डिजिटल सूफी बड़ी देर से हमारे पेट्रन है, ये बेचारे बड़ी देर से बैठे हुए हैं, उनको भी मौका नहीं मिल रहा अभी तक। तो साइंस जर्नी भी आया, उनसे भी बात की। डिजिटल नहीं, मैं एक्चुअली बस वो जो स्लाइड है, एक्चुअली दैट वाज अ क्वेश्चन, तो इन केस चले गए, वो जर्नी नहीं है ड्रॉप हो गए तो वो। यू हाँ कैन जस्ट ड्रॉप अ क्वेश्चन लेटर ऑन, ये है कि जो भी उस पे बातचीत हो सके। हाँ, ये आपने जो मैं भेजी है स्लाइड जो आपने बनाई है, आपने फोटो तो बड़ी जबरदस्त मॉर्फ की है। आज की फकी है, जुम्मे दी फकी। आपने इंजीनियर मिर्जा के ऊपर मेरी फोटो लगा दी और दाढ़ी मोल्ड करके बड़ी हम दोनों बड़े भदा किस्म का रिजल्ट निकला। थेरेपी टू ओवरकम हारिस फोबिया। हाँ, ये हारिस फोबिया, मैं भी यही कहूंगा, ये भी यही कहते हैं ना हर वक्त, हर चीज पे जो इनके ऊपर क्रिटिसाइज करे इसको फोबिया बना देते हैं। हारिस फोबिया, हिंदू फोबिया, इस्लामोफोबिया वगैरह वगैरह, ये तो मैं भी यही कहूंगा। अच्छा, तो ये क्या है आज की फकी? लेट्स नो अबाउट अ सीक्रेट ऑफ नियोगा। नियोगा क्या चीज है? नियोगा इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन इन विच अ वुमन जिसका हस्बैंड बाप नहीं बन सकता था या बच्चा पैदा किए बगैर मर जाता था, वो औरत रिक्वेस्ट करेगी कि उसको एक वुड रिक्वेस्ट एंड अपॉइंट अ पर्सन फॉर हेल्पिंग हर, यानी कि वो सिर्फ रिक्वेस्ट करेगी कि कोई आदमी आके मुझे बच्चा पैदा करने में मदद दे सकता है। ये नियोगा है। आर यू यस, श्योर अबाउट दिस? यस क्या सर, कोई इन्हीं के मैंने वर्सेस दिए क्या कोई नीचे, तो इसके ये लोग क्या कोई बात नहीं इसके ऊपर करते इस रोशनी बारे में डाल ये लोग। सकता है? नियोगा का क्या कॉन्सेप्ट है? इज दिस, यानी अगर कोई बच्चा पैदा नहीं कर सका, उसका वो बेवा हो गई, या वो अगर नहीं, अगर वो बंदा जिंदा है और उसकी यू नो इफ देयर इज अ वो प्रॉब्लम जिंदा इन है हिज तब भी। लिटिल, यस। हाँ, अगर उनकी उनकी तलवार में कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी बंदे को हायर कर, ये तो हलाला हो गया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये तो हुआ हिंदू ये कि हलाला। मैं एक दो उस पे गया पेजेस पे, मैंने इनसे बोला तो मुझे गालियां दे के निकाल दिया, कह रहे हैं तुम ममोडन हो। अब ममोडन मुझे पता नहीं था क्या होता है, बाद में पता चला कि ये दे आर एक्चुअली आस्किंग वो दैट कह दैट रहे हैं ये मुस्लिम। कल्चरल है, ये रिलीजियस नहीं। अच्छा, जो चीज इनको पकड़ लेती है वो कहते हैं कल्चरल नहीं है, रिलीजियस है। तो यही चीज है। व्हाट इज दिस? हाँ, व्हाट इज दिस? ये तो हलाला है, हिंदू हलाला। साइंस जन्नी थैंक जी, ये नियोग क्या चीज है? जी जी, सर ये नियोग, ये हिंदू देखिए हलाला है? नियोग जो है, हाँ, नियोग का मतलब ये होता है कि जब किसी औरत का पति मर जाए या वो सक्षम नहीं हो या बीमार हो, तो उसको किसी दूसरे के साथ सुलाकर अब बच्चे उसको पैदा करवाना, मतलब उस औरत का इस्तेमाल सॉरी करना सॉरी। कि, हाँ, उस औरत का इस्तेमाल करना कि वो उसके साथ कोई ब्राह्मण को या कोई अगल बगल का हो या किसी के साथ भी उसको सुला देना। मनुस्मृति में बाकायदे इसकी पूरी चर्चा है कि कैसे उसको तैयार होना है, ये तेल लगाना है, मनुस्मृति, पूरे शरीर में सजना ओ माय संवरना गॉड, है। तेल भी लगाना है। मैं ये कह रहा हूँ, जो जी, आप ये वो है संजय दीक्षित जिसकी मनुस्मृति की जो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, इसमें ये नहीं बताया होगा इस नियोग का? ये बताया था संजय दीक्षित ने? अब संजय दीक्षित की मैं वीडियो देख लेता हूँ एक बार, फिर मैं उस पर एक लाइव ही चला देता हूँ कि वो मनुस्मृति में क्या क्या घालमेल किया है। अभी मैंने उसकी वीडियो देखी नहीं है, लेकिन उसकी वीडियो अब जरूर देखूंगा। अगर ऐसी बात है कि उसने मनुस्मृति की पर कहा है कि उसमें अच्छाई है, तो मुझे तो देखनी पड़ेगी। फिर मैं पूरी एक स्ट्रीम चलाऊंगा 3-4 घंटे की उस पर, और मनुस्मृति के एक एक श्लोक खोल कर दिखाऊंगा उसे। तो हाँ, तो मनुस्मृति में ये बकायदे पूरा दिया हुआ है, पूरी डिटेल्स दी हुई है नियोग की। अच्छा, तो ये इसमें क्या, जी जी, आप बोले 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 बोले। जी, इसमें होता क्या है कि अगर घर में ही कोई पुरुष है, उसको भी उसके साथ भी सुला सकते हैं ओह उस माय गॉड, औरत को। यानी और देवर के साथ? दयानंद, हाँ, देवर के वो जो साथ भी उन्होंने सुला बताया था सकते हैं। देववर, यानी दो शोहर। हाँ, जो दूसरा, हाँ, दूसरा शौहर उसको इसीलिए कहा जाता है। तो ये एक दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाज के संस्थापक। तो इन्होंने नियोग के बारे में जो ऋग्वेद भाष्य भूमिका एक किताब लिखी है, उसमें ऋग्वेद का उन्होंने भाष्य किया है, और तमाम और भी ग्रंथ जो वेद हैं उनका भी भाष्य किया है। उसमें उन्होंने नियोग की बात की है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे नियोग को कोट्स करते हुए वहां पे साफ साफ लिखा है कि एक औरत को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए और वो 11 इंसानों के साथ सो सकती है, अलग अलग मर्दों के साथ। शादी सिर्फ एक से करेगी, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए वो 10
और पति के अलावे भी 10 अन्य मर्दों के साथ उसे संभोग कराया जा सकता है, मतलब सेक्स कराया जा सकता है, ये उन्होंने लिखा है। तो अब क्या है, उसमें कंडीशन ये है कि जैसे किसी एक के साथ सोई, एक बच्चा पैदा हो गया, अगली बार वो सक्षम नहीं रहा तो हटा दो, अब किसी तीसरे से ट्राई करवाना है, और वो तीसरा बंदा के साथ सेक्स करेगी, फिर बच्चे पैदा कर लेगी, फिर चौथे के साथ, या फिर उसी के साथ भी बार बार कर सकती है, लेकिन 10 बच्चे उसको पैदा कराने हैं, और मैक्सिमम वो अपने पति के अलावे 10 और मर्दों का सहायता ले सकती है, हेल्प ले सकती है। ये पूरा नियोग का सिद्धांत है आर्य समाज का, दयानंद सरस्वती का। और विधवा विवाह पर प्रतिबंध है, मतलब औरत जो है वो उस अगर विधवा हो गई, उसका पति मर गया, तो फिर उसको शादी नहीं करनी है, बच्चा पैदा करवाने के लिए किसी के साथ उसको सुला दिया जाता है। ये तो ये लिटरली है बच्चा पूरा नियम। पैदा, ये तो लिटरली औरत का वही मकसद हो गया कि बच्चे पैदा करना। और ये आपने बताया। दूसरा, ये पंडित जी कोई हैं, पता नहीं मजाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कौन सार्कास्टिक कर रहे हैं कि लड़की का कंसेंट होना जरूरी है। तो भाई जो हलाला होता है उसमें भी तो लड़की का कंसेंट ही होता है। वो कौन सी कोई जबरदस्ती कर रही होती है, वो भी तो अपनी मर्जी से ही कर रही होती है कि हाँ भाई मुझे ये करना है। ये तो एक्सप्लॉयटेशन है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन है औरत की, खातून की, महिला की। और फिर बात हमसे अब पकड़े जाएंगे तो जलील हो जाएंगे, देखो हाँ ये तो कल्चरल है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है इन लोगों की कि भाई आप लोग दूसरे को, ये हमें ये बताते हैं कि जी बड़ी लॉजिक है हमारे धर्म में। ये अगर ये लॉजिक है तो भाई क्षमा कीजिए हमें इससे हमारा है कि वाकई नीचे सड़क जमीन पे जाके गिर गया है, इसको पढ़ोगे। ये जो आपने बीच में बातें मारी हुई है यार, ये किस मुंह से हमें कहते हैं। अच्छा जी, इन्होंने सॉरी डिजिटल सूफी ने एक और इसके अंदर अगली भी है, तो मैंने कहा चूंकि अब आप हैं ही तो इस प्रेजेंटेशन को हम डिस्कस ही कर लेते हैं कि ये असल में हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। अगला है जी जी ये है, ये तो संस्कृत टेक्स्ट यूनिकोड ट्रांसलेटर इंग्लिश वर्स 962 है। इस पे हम करते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं जैसा कि आप कहते हैं। जी ये जी क्या जी। है? बट व्हेन द पर्पस ऑफ द ऑथराइजेशन इन रिगार्ड टू द विडो हैज बीन ड्यूली अकॉम्प्लिश्ड, द टू शुड बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर लाइक एन एल्डर एंड लाइक अ डॉटर इन लॉ। ये क्या मतलब हुआ? यानी जब उसकी ऑथराइजेशन का पर्पस पूरा हो गया, ड्यूटीज इन ऑफ वुमेन इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस नियोगा में, यानी ये औरत की ड्यूटीज है। अच्छा, ये इसमें ड्यूटीज है तो ये, बट व्हेन द पर्पस ऑफ ऑथराइजेशन कोर्ट मार्क में इन रिगार्ड टू द विडो, जो कि विडो औरत है, हैज बीन ड्यूली अकॉम्प्लिश, जब वो पर्पस उसका अकॉम्प्लिश हो चुका है, तो जो दो हैं दे शुड बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर लाइक एन एल्डर एंड लाइक अ डॉटर इन लॉ। तो यानी ये उसकी बात हो रही है कि आप ससुर भी कर सकता है ये काम, और फिर जब ये काम हो गया है, आपने डिंग डोंग कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो फिर आप वापस नॉर्मल रिलेशनशिप में चले जाएं। इज दैट व्हाट इट्स सेइंग? जी जी बिल्कुल। इसमें इसमें ये जो नियम है ना, मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ। अध्याय 9 का 60 से 60 श्लोक है, 66 श्लोक है। इसमें इसमें ये कहा गया है कि उसमें सेक्स का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना है, मतलब जो वो स्त्री है, जो विधवा है, उसको टूल की तरह इस्तेमाल करना है। इसमें उसकी मर्जी या उसकी डिजायर या इससे कोई मतलब नहीं है। अगर घर वालों को, परिवार को अगर बच्चे चाहिए तो फिर वंश चलाना है, तो फिर उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब अगर उसकी मर्जी रहती, एक औरत की मर्जी, तो उसकी क्या मर्जी होगी कि मैं 10 बच्चे पैदा कर लूं? अरे उसकी इच्छा होगी कि वो शादी कर ले ना, किसी दूसरे से अपनी जिंदगी बसाए, गुजर बसर करे। तो ये जो महोदय कह रहे हैं ना कि औरत की इच्छा, अरे औरत की इच्छा क्या होती है कि दूसरे मर्द के साथ एक रात सोए? जब उसे सोना होगा तो रोज सोएगी ना। एक दिन सोकर एक बच्चा पैदा करने का क्या मतलब है? तो ये यहाँ पे और पूरा अगर कोई ठरकी सुसर हो, वो ये कहेगा नहीं मेरा ख्याल से वो पहली वाली दफा ना वो सही काम हुआ नहीं, दोबारा करते हैं ये तो जो इस काम पे उतर आएगा, जो इतना ठरकी होगा, उसके क्या, वो तो इसको यू नो, हैविंग सेड दैट दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। इससे ज्यादा और एक्सप्लॉयटेशन क्या होगी? अगली वर्ष की तरफ चलें, इसमें अगली 2 वर्सेस और भी हैं, अगर आपको नहीं मिल रही तो। इसमें जो अध्याय 9 है ना, उसका 6 श्लोक है 57 भी है, 62 भी है और 59 भी है हमारे पास। हाँ 57 है। 57 में लिखा है अध्याय 9 के, मेरे पास बुक मिल गया। ये लिखा, द वाइफ ऑफ द एल्डर ब्रदर
इज फॉर अ हाँ हाँ यंगर, हाँ यानी बड़े भाई की जो नहीं, हाँ, बड़े भाई की जो बीवी है वो यंगर हाँ के हाँ लिए है वाइफ ऑफ द प्रिसेप्टर, एंड द वाइफ ऑफ द हम्म। यंगर ब्रदर हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ डॉटर इन लॉ, यानी जो छोटी बच्ची होगी, जो सॉरी बीवी होगी जो छोटे भाई की, वो डॉटर इन लॉ है, और जो बड़े भाई की बीवी है वो यंगर के लिए प्रीसेप्टर होगी। प्रीसेप्टर का मतलब यही कि वो आपकी बच्चा कंसीव कर सकती है। इस बारे पुत्र 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 वधू मतलब कि बहू बहू के समान बताया गया है। ये ऋषियों का मत है, ऐसा इन लोगों ने लिखा है। लेकिन जब वो मर जाएगी, अभी तो ये बहू है, अभी तो गुरु तुल्य है, बड़ी वो पत्नी, भाई के जो बड़े भाई की पत्नी अभी गुरु बताया जा रहा है, गुरु पत्नी है। छोटी वालों को पतोही बताया जा रहा है। लेकिन जब कोई मर जाए तो फिर उसके साथ जो है नियोग की भी बात है। इसमें आगे लिखा हुआ है, मैं ये है 59 इसी में का देखिए। इसमें लिखा है कि संतान न होने पर स्त्री अपने पति आदि गुरुजनों की आज्ञा से देवर या सपिंड के किसी भी व्यक्ति से अभिष्ट संतान को पैदा करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो अपने पति और गुरुजनों, जो भी उसके उस औरत के जो भी लोग हैं, उन सब से आज्ञा लेकर, मतलब उनकी स्वेच्छा से, और स्त्री अब किसी के साथ भी सो जाए, मतलब देवर के साथ भी सो जाए, या सपिंड मतलब उसके ही किसी जाति वगैरह के कोई लोग हो उसके साथ सो जाए ताकि बच्चे पैदा कर सके। ये लिखा है 59 में। 60 में लिखा है अगला खास बात यह है ना कि इन्होंने जो नई विशुद्ध मनुस्मृति बनाई है उसमें भी इसका ये जिक्र है, उसमें अच्छा, भी ये श्लोक है। यानी उन्होंने निकाला, जो अभी पंडित जी कल वो हमें जो बता रहे थे साहब, उनका हाँ 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 वो कह रहे थे इन्होंने एक नई मनुस्मृति निकाली है, क्या नाम है, हाँ हाँ विश्वमति। हाँ, विशुद्ध उसमें भी, विशुद्ध मनुस्मृति यानी उसमें भी इन्होंने है ये। उसमें से भी नहीं निकाला, यानी इनको ये बुरा इतना लगता ही नहीं कि इन्होंने उसको भी नहीं नहीं निकाला बुरा वहां से। लगता। हाँ, इनको ये सब बुरा नहीं लगता है। इनको बुरा केवल ये लगता है कि कोई गलत को गलत न कह दे। इनको बस इसी बात का बुरा लगता है। इनको जो गलत है उसको इनको गलत कहने में बुरा नहीं लगता है, लेकिन दूसरा कोई गलत को गलत कह दे तो इनको बुरा लग जाता है। तब यार मैं तो सिर्फ ऐसे इनका गांव में उतर पे इनका मजाक उड़ाता हूँ। ये तो वाइफ स्वैपिंग चल रही है। खुल्लम खुल्ला, मतलब आप समझिए कि इतना गंदगी है, ये बिल्कुल अच्छा, गंदगी मुझे है। अब पता चला है, मुझे अब ऐसे मुझे लग रहा है, मैंने कभी देखा ना, कभी मैंने देखा 60 कि ये जो जी गंदी जी फिल्में जो होती हैं, गंदी वेबसाइटें होती हैं, उसमें भाभी का बड़ा कुछ होता है कॉन्सेप्ट। मुझे ये कभी ऑब्सेशन समझ नहीं आया। ये गंदी फिल्में भाभी की स्टोरी से बड़ी फैंटेसीज में ना होती है। मुझे ये कभी समझ नहीं आया था कि भाभी ही क्यों, ये भाभी का क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे समझ आ रहा है, मे बी इट अब माइट देखिए हैव समथिंग टू डू विद दिस। इसका सर अगला क्वेश्चन देख पढ़िए। लीजिएगा। 59 है ना, 60 निकालिए, 60 अच्छा, निकालिए, 60 इसका निकाल 60 निकालिए। इसका 60 नहीं इन्होंने रिकॉर्ड किया, 59 है, 57 और 62 है हमारे पास। 50 मैं अच्छा अच्छा, ठीक है। डिजिटल। तो ये आपको 60 भी पढ़ना चाहिए था, आपने 60 नहीं पढ़ा सही तरीके। नहीं, ये 60 ओके को सर। इन्होंने ना विशुद्ध मनुस्मृति से हटा दिया है। बेसिकली अच्छा, उन्होंने 60 को हटा दिया है, तो इसीलिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक्चुअल मनुस्मृति है उसमें है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 60 में क्या लिखा है? पूर्वोक्त प्रकार के नियुक्त पुरुष अपने शरीर में घी को लगाकर रात्रि में ये मौन रहकर विधवा स्त्री में एक ही पुत्र को उत्पन्न करे, दूसरे को नहीं। मतलब ये बता रहा है ना कि जो पुरुष है उसको पूरा घी वगैरह लगाकर तैयार होकर जाना है रात्रि में, और वो जो विधवा स्त्री है, जो विडो फीमेल है, उसके साथ, हाँ, उसके साथ एक ही पुरुष, एक ही बच्चे को पैदा करना है, दूसरा नहीं करना है। अब एक रात में पता नहीं कैसे 2 बच्चा पैदा कर देगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। उसमें लिखा हुआ है कि एक ही बच्चा पैदा करना है। तो उसके अगले श्लोक ये यार उसके डिजिटल अगले हंसो श्लोक नहीं यार। अब देखिए उसके अगले 61 में क्या लिखा हुआ है, ये और मजाक है। मतलब पहला कह दिया ना कि एक पुरुष जो है वो घी वगैरह लगा के जाएगा, एक बच्चा पैदा कर देगा। अब 61 में क्या लिख रहा है कि इस धर्म को जानने वाले महर्षियों का मत है कि 2 पुत्र पैदा करना चाहिए। पहले तो कह रहा है कि एक ही पुत्र पैदा करना है, नहीं कर, और दूसरा नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है कि 2 पुत्र पैदा करना चाहिए, ऐसा ऋषियों का मत है, क्योंकि एक पुत्र का न होना
न होना बराबर है, इसलिए धर्म पूर्वक द्वितीय पुत्र भी उत्पन्न करे। अब कह रहा है कि ना कि एक दूसरा पुत्र भी अब उत्पन्न करना है, एक बच्चा का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बंदा एक पुत्र पैदा करेगा और दूसरा बंदा आएगा एक दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए, उस विडो जो फीमेल है। तो इसीलिए दयानंद सरस्वती ने 11 लिमिट बनाई थी कि 10 अलग अलग पुरुषों के साथ उस विडो को या जो महिला है उसको नियोग करवा सकते हैं। ये अब उन्होंने ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है। ये आई मीन आई नो हम इसको आई होप कि इसको कहीं पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता, लेकिन ये इसको मैं तो ऐसे ही देखूंगा कि ये तो एक्सप्लॉयटेशन वैसी है जिस तरह हम हलाला पे कहते हैं कि कोई औरत अपनी मर्जी से कहती है कि वो भी आई हैव टू गो बैक टू माय ओरिजिनल हस्बैंड, तो मुझे हलाला करना पड़ेगा। तो ये हिंदू, ये टुन्नी जो है बड़ा मजाक उड़ाते हैं इसका, हिंदू नहीं, मे बी यू नो सम आर वेरी जो भी है, और बनता भी है मजाक उड़ाना, इसमें नो प्रॉब्लम इन दैट। हम भी इसका कहते हैं कि क्या कितनी पोंगी है कि आप वुमेन को इतना एक्सप्लॉइट किया हुआ है कि उसको पता भी नहीं चल रहा कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है। तो हम उसकी और प्रैक्टिस को बात करते हैं यहाँ पे। ये आई होप ये जी, नहीं जी। होता होगा, लेकिन ये जो होता आया होगा कभी कहीं ना कहीं से, तो ये हजारों औरतों के साथ होता हुआ होगा। तो ये विजडम की बातें हैं जो हमें कहते हैं कि बड़ी इसके अंदर लो हुआ आईक्यू है, है, हुआ विजडम है। चाहिए। नहीं, ये जी। तो हुआ है। इनकी जो धार्मिक किताबें हैं ना, उसमें नियोग खूब हुआ है। इनके जितने भी ये राजा और जितने भी इनके जो कैरेक्टर हैं, जैसे महाभारत में जो 5 पांडव हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब नियोग से पैदा हुए हैं। कोई किसी को सूर्य का पुत्र कहा गया, किसी को अश्वनी पुत्र कहा गया। तो ये सब कहाँ से बच्चे टपके हैं? ये सब नियोग कराए गए हैं अलग-अलग लोगों से, तब जाके ये 5 बच्चे पैदा हुए हैं। और उसी तरह से जो इनका 5 उसके पांडव मैरिंग, 5 पांडव ने जो 5 भाइयों से शादी की थी, सेम थिंग। नहीं, वो अलग है। वो तो है कि एक स्त्री पे 5 पुरुष जो है उसको हैंडल कर रहे हैं, मतलब अपनी वाइफ बना रहे हैं। पर आप समझ सकते हैं कि एक ही वाइफ पे 5 अलग-अलग व्यक्ति जो हैं उसके साथ सेक्स कर रहे हैं। और जी, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। हाँ, लेकिन ये जो पांचों हैं, इनका जन्म जो हुआ है, इनके अपने बाप से नहीं हुआ है, ये नियोग करा के हुआ है। उसको कहा गया है कि किसी सूर्य ने आके आशीर्वाद दे दिया, तो वो पहले पैदा हो गया था जब कुंवारी थी कुंती, तो कर्ण पैदा हो गया। फिर बीच में किसने किसने आशीर्वाद दिया, अश्वनी पुत्रों ने आशीर्वाद दिया, तो नकुल और सहदेव पैदा हो गए। तो इसी तरह से इंद्र ने आशीर्वाद दिया या किसने आशीर्वाद दिया, तो और 3 पैदा हो गए। तो ये अलग-अलग लोगों से बेसिकली नियोग का कांसेप्ट है कि उनसे ये बच्चे पैदा हुए हैं। और इसमें एक चीज़ और लिखा है, जो मनुस्मृति है ना, जो 64 इसका श्लोक है इसी में आगे। तो उस 64 में क्या लिखा हुआ है कि द्विजातियों को विधवा स्त्री का नियोग दूसरे से नहीं कराना चाहिए। अब देखिए, अभी तक तो स्त्री के एक्सप्लॉयटेशन की बात जो आ रही थी, अब यहाँ पे ना भेदभाव की बात आ रही है। भेदभाव कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन, इंसानों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की, कि उसका नियोग किससे कराया जाए। तो अब जाति व्यवस्था की बात आ रही है। द्विजातीय उसको कहते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये। और शूद्र कहते हैं जो चौथा वर्ण है। तो शूद्र से नहीं कराना है, जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनको शूद्र से नियोग नहीं कराना है, ये कहा जा रहा है 64 में। तो इसमें पूरा जो जहाँ जहाँ मनुस्मृति लिखी है उसमें स्त्रियों का, फीमेल का एक्सप्लॉयटेशन तो है ही, साथ में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को भी बरकरार रखने की बात हर जगह है, हर चीज में। कहीं पे इसको छोड़ा नहीं गया है कि वो छोड़ना नहीं है। मतलब तभी भारत में इतनी जातीयता है, कास्टिज्म तभी भारत में है। इनकी हर बात में कास्टिज्म है इसीलिए। और अच्छा चलें। उसके 65 में साफ साफ लिख दिया गया है कि न तो विवाह विधायक शास्त्रों में ही कहीं विधवा विवाह का उल्लेख है। मतलब कहीं भी विधवा विवाह का उल्लेख नहीं है, इसीलिए नियोग ही कराना है और विधवा विवाह नहीं कराना है। राइट, चलें इसमें अब ये ये साफ क्वेश्चन है, साफ लिखा। कुछ क्वेश्चन है, ये जी। देख लेते हैं कि क्या यही वजह है कि फेमस भाभी देवर जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इनको सविता भाभी वीडियो, ये क्या है यार, ये क्या क्वेश्चन आपने लिखा है, इसका क्या मतलब है? असल कॉमेडी में मारी आपने, हारिस भाई कॉमेडी मारी होता आपने ना। बेसिकली ये है कि बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप गूगल पे सिर्फ ये सविता भाभी लिख दें तो ये कौन है सारा सविता कुछ भाभी? यही निकल आता है। सविता नहीं, भाभी आपको गूगल करके पता चलेगा। अच्छा कोई गंदी गंदी फिल्मों वाली एक्ट्रेस। अच्छा अच्छा, मैनी मूवीज। अच्छा, ये आपने वो आपके ध्यान में, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, जो मैंने खुद ही ये क्वेश्चन किया था कि यही वजह, ये भाभी की जो एक ऑब्सेशन हमें नजर आता यस यस। है इंडियन ओरिजिन का, जो गंदी फिल्में होती हैं उनके अंदर ये भाभी की स्टोरी जरूर होती है।
अच्छा, मैनी Exactly. मूवीज हिंटेड दैट फादर इन लॉ, ससुर ने या अपनी बहू के साथ उसका या तो उसकी इज्जत लूट ली या कुछ इस तरह का काम किया. इज दिस फॉर मेकिंग इट नॉर्मल इन कल्चर? जहाँ मुझे याद है जो पहले ये पुरानी फिल्मों में होता था, प्रेम चोपड़ा वगैरह ने इस तरह की हरकतें की हुई हैं. ये आई थिंक देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन. आई मीन मे बी, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल्चर का हिस्सा है या बहुत बड़ा हिस्सा है, ऑब्वियसली उसको एज अ गलत ही दिखाया जाता था, लेकिन ये जो ऑब्सेशन है, अब जैसे हम मुसलमानों को छेड़ते हैं इस बात पे कि जो इंसेस्ट है, जो कजनों के साथ और ये काम जो है, इसकी वजह से ये एक तो हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है और इसकी वजह से ये निकलता है बहुत सारा मामे चाचे कर लेते हैं ये काम इस तरह का. तो यहाँ पर मैंने हमेशा ये देखा कि ये तो स्पेशली ये बाहर से आई हुई लड़की के साथ, ये बेटी के साथ नहीं है, ये अपनी बहन के साथ नहीं है, ये स्पेशली भाभी के साथ है, जो बाहर से आई है लड़की, जो ससुराल में आई है, उसके ससुरालियों के साथ ये काम हो रहा है. इट मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन. ये जो अभी आज हमने न्यूयॉर्क को जो डिस्कस किया, इट मस्ट हैव सम कनेक्शन टू दैट. देखिए, ये पूरा कल्चर में घुसा हुआ है. इन लोगों ने, जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, इनके नस नस में ये सारी बातें घुसी हुई हैं. तो ये लोग हमेशा ये करते हैं. इनने अपनी धार्मिक किताबों में साफ साफ इन सब का जिक्र किया हुआ है कि ये इस देव का पुत्र है, ये उस देव का पुत्र है. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.